कल मैंने MS वर्ड में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ कैलकुलेशंस की थी फार्मूला के जरिए। फॉर एग्जांपल ये एक फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, F9 को प्रेस करें तो ये कैलकुलेट हो जाता है, ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यूज का सम आ जाता है। अब सैयद आसिफ साहब ने कमेंट्स किया है कि क्या सम के अलावा भी ये कोई फंक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता, मतलब मल्टीप्लेक्शन डिवाइड वगैरह ये तो कर सकता है जी। माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लेक्शन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया में जहाँ पे मेरा ये कर्सर पड़ा हुआ है यहाँ पे मैं कंट्रोल F9 को प्रेस करता हूँ और इक्वल के साइन के बाद मैं 2400 डिवाइड बाय 2 करूंगा और F9 को प्रेस करूंगा तो ये देखें इसने 24 को डिवाइड कर दिया। अगर मैं शिफ्ट F9 को प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे एस्ट्रिक का साइन लगाना पड़ेगा मल्टीप्लेक्शन के लिए, और F9 को प्रेस करूंगा तो ये देखें इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं शिफ्ट F9 को प्रेस करने के बाद एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे माइनस का साइन प्रेस करता हूँ और F9 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब इसमें से 2400 में से 2 जो है वो माइनस हो चुका है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया। अब अगर आप ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि स्पेशल एक कॉलम के अंदर इनको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर मैं ये समझूं कि ये जो ओवर टाइम था अब ये इनकम टैक्स है, तो अब क्या होगा, ये सैलरी में से माइनस होगा। तो जब सैलरी में से इसने माइनस होना है तो इसका मतलब है कि मुझे एक अलग कॉलम चाहिए। अलग कॉलम के लिए मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा और इंसर्ट कॉलम टू द राइट, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जी नेट सैलरी। नेट सैलरी मैंने इस कॉलम एक नेट सैलरी का मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस सैलरी में से इनकम टैक्स को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा सैलरी से माइनस होता है। तो ये आपके पास A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम है, और यहाँ पे ये रो नंबर 1 है, ये 2 है। तो मतलब क्या है कि B कॉलम और रो नंबर 2, तो यहाँ पे आप जस्ट कंट्रोल F9 को प्रेस करें, इक्वल के साइन को प्रेस करें और B2 माइनस C2, चूंकि C कॉलम के अंदर आपके पास IT इनकम टैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने करने के बाद आपने F9 को प्रेस कर देना है, और F9 को प्रेस करने के बाद अब आप यहां से इसको कॉपी करें और नीचे इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दें। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही 37,500 आ रहा है, हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका आपको सिर्फ शिफ्ट F9 प्रेस करके ये जो रेंज है इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये 3 हो जाएगा, ऊपर 2 था, यहाँ पे सेम नीचे भी हम यहाँ पे आके यही करेंगे, ये 4 हो जाएगा। शिफ्ट F9 को प्रेस करेंगे तो ये हम इसको एडिट मोड में ले जाएगा। अब यहाँ पे भी शिफ्ट F9 को प्रेस करें, शिफ्ट F9 को प्रेस करें, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, ये शिफ्ट F9 को प्रेस करें तो अब क्या होगा B5 और C5। अब नीचे आ जाएं, शिफ्ट F9 को प्रेस करें और यहाँ पे क्या हो जाएगा B2 माइनस C2 C6। ठीक है, B6 माइनस C6। अब थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन चूंकि एक्सेल तो है नहीं। अब सिर्फ आपने यहाँ पे F9 प्रेस करें, F9 प्रेस करें, F9 और देखें आपके सामने ये कैलकुलेशन हो चुकी है। अब अगर आप नेट सैलरी का टोटल करना चाहते हैं तो फिर अगेन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल F9 और इक्वल के साइन के बाद सम और फिर पैरेंथेसिस, और फिर यहाँ पे आपने लिखना है अबव। पैरेंथेसिस को आप बंद कर देंगे और सिर्फ क्या करेंगे, F9 को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यूज है नेट सैलरी की उसका भी कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पे हो चुका है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप इफ का फंक्शन भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे वी लुकअप वगैरह तो खैर नहीं होता है, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे फंक्शन है वो यहाँ पे हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप कमेंट जारी रखिएगा, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।